हरियाणा में अच्छे माहौल के बावजूद हार से कांग्रेस में मचा घमासान थम नहीं रहा है। अब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष बनने के लिए घमासान मच गया है। हार के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया राहुल गांधी से इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। इससे उदयभान पर प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने और भूपेंद्र हुड्डा पर नेता विपक्ष पद पर दावा न करने का दबाव बढ़ गया है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक हाईकमान फिर से सांसद कुमारी शैलजा को प्रदेश प्रधान बनाने पर विचार कर रहा है। इसकी वजह यह है कि हार के बाद हुड्डा और उदयभान की जोड़ी अपने घरों में कैद हो गई है। वहीं शैलजा फील्ड में जाकर वर्करों को सांत्वना देती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा में नेता विपक्ष का पद भी उन्हीं के करीबी पूर्व सीएम भजन लाल के बेटे चंद्रमोहन को दिया जा सकता है। इसे देखते हुए हुड्डा गुट भी एक्टिव हो गया है। हुड्डा गुट ने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए एससी चेहरे विधायक गीता भुक्कल और नेता विपक्ष के लिए थानेसर से विधायक चुने गए पंजाबी चेहरे अशोक अरोड़ा का नाम आगे कर दिया है। कांग्रेस की हार की हैट्रिक के बाद नेताओं ने पहले मोदी लहर, फिर पुलवामा और अब ईवीएम को अपनी हार का कारण बताया। चुनाव में हार पर पार्टी नेताओं ने अपनी कमियां नहीं देखी। हरियाणा में कांग्रेस लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव हार गई है। इस बार पार्टी को 37 सीटें मिली, जबकि भाजपा ने 48 सीटें जीतकर प्रदेश में बहुमत हासिल किया। इस हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम को भाजपा की जीत का जिम्मेदार ठहराया है। वहीं अपनी हार की समीक्षा ही नहीं की। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने प्रदेश में भाजपा की जीत में खामियां बताकर अपने खराब प्रदर्शन को ढकने की कोशिश की है। इससे पहले साल 2014 और 2019 के विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस ने भाजपा की जीत के ही कारण गिनाए। पार्टी ने खुद की कमियां नहीं बताई और न ही किसी नेता ने हार की जिम्मेदारी ली। राजनीति के जानकार मानते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लगातार सत्ता से बाहर रहने का कारण भी यही है। वह हार के कारणों को जानकर उन पर काम करने के बजाय भाजपा की जीत के कारण गिनाने लगते हैं। इससे पार्टी नेताओं की अपनी खामियां छिप जाती हैं और अगले चुनाव के लिए पार्टी कोई बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं बना पाती। टर्म बाय टर्म जानिए कांग्रेस ने हार के क्या कारण बताए। 2014 में मोदी लहर में भाजपा जीती। हरियाणा में साल 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी सरकार गंवाई। उसी साल देश में लोकसभा चुनाव भी हुए थे, जिनमें मोदी लहर के दम पर भाजपा ने केंद्र में अपनी सरकार बनाई। इसी के कुछ समय बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी हुए, जिनमें भाजपा ने मोदी के नेतृत्व में ही वोट मांगे। इस चुनाव में भाजपा ने हरियाणा में 47 सीटें जीती और पहली बार बहुमत की सरकार बनाई, जबकि कांग्रेस को साल 2014 में 14 सीटों पर जीत मिली। जब इस हार की समीक्षा की गई तो पार्टी नेताओं ने देश में प्रधानमंत्री मोदी की लहर को भाजपा की जीत का कारण बताया, जबकि किसी भी नेता ने अपनी हार की जिम्मेदारी नहीं ली। 2014 भाजपा को पुलवामा अटैक का फायदा मिला। कांग्रेस ने 2014 की अंदरूनी गलतियों को भुलाकर 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा। इस बार पार्टी के अंदर गुटबाजी हुई। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का एक गुट बन गया और कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला व किरण चौधरी एक गुट बन गया। इनके समर्थक अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे और इसका लाभ भाजपा उठा ले गई। इस चुनाव में भी भाजपा के खिलाफ हवा थी, फिर भी भाजपा 41 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी और जननायक जनता पार्टी से गठबंधन कर दूसरी बार सरकार बना ली। वहीं कांग्रेस को
31 सीटें मिली। इस हार की समीक्षा में कांग्रेस ने नया बहाना लगाया। पार्टी के नेताओं ने कहा कि 2019 की शुरुआत में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले का भाजपा ने फायदा उठाया है। शहीदों के नाम पर भाजपा ने वोट मांगे, जिससे उन्हें सहानुभूति वोट मिला। कांग्रेस ने इस हार की जिम्मेदारी लिए बगैर इसे ऐसे ही छोड़ दिया। 2024 में ईवीएम पर लगाए आरोप। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भाजपा ने 2024 का चुनाव भी अकेले लड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस भी अकेले चुनावी मैदान में उतरी। शुरुआत से ही प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल रहा। हर तरफ लोग कांग्रेस को ही वोट देने और सरकार बदलने की बात करते नजर आए। भाजपा इस चुनाव में हर पॉइंट पर बैकफुट पर थी, लेकिन भाजपा ने इस बार भी कांग्रेस की अंदरूनी कलह का फायदा उठाया। इस बार भी कांग्रेस के अंदर गुट बने रहे। हुड्डा गुट ने आधिपत्य दिखाते हुए हरियाणा की ज़्यादातर सीटों पर टिकट अपने चहेतों को दिलवाए। वहीं दूसरी तरफ कुमारी शैलजा अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की जुगत में लगी रही। इसी बीच चुनाव प्रचार में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कुछ बयानबाजी भी की, जिससे दोनों के समर्थक नाराज हुए। इस कलह ने आम वोटर पर भी असर डाला और भाजपा ने इसका फायदा उठाते हुए कांग्रेस की हवा को अपने पाले में कर लिया। जब नतीजा आया तो कांग्रेस पूरी हवा होने के बावजूद 37 सीटों पर सिमट गई, जबकि भाजपा 48 सीटें जीतकर तीसरी बार बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही। जब इस हार की समीक्षा की बात उठी तो पूर्व सीएम हुड्डा समेत कई नेताओं ने ईवीएम में गड़बड़ी को जिम्मेदार बताया। कहा कि चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी कर भाजपा जीती है। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।